अगर आप भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग करते हुए आपका कोई भी सेमेस्टर चल रहा है। बेसिकली देखिए आप अगर बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक में 7 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर के बाद, या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो 5th सेमेस्टर के बाद आपको एक वोकेशनल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग आपको कैसे करना है, कैसे आप किसी कंपनी में जाके 1 मंथ का या फिर 15 डेज या 21 डेज का वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, या जो इंडस्ट्रियल टूर रहता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये सब आपको कैसे करना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है आपका स्टडी के साथ, ये सभी बातों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर फर्स्ट टाइम देन डू सब्सक्राइब फॉर नेवर मिस इंजीनियरिंग रिलेटेड एनी फ्यूचर अपडेट्स। देखिए मैं कृष्णा घोष, मेरा खुद का मैकेनिकल बैकग्राउंड है और मैं इस फील्ड में ऑलरेडी 3 इयर्स से ज़्यादा हर एक स्टूडेंट को सजेशन देता आ रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ जो वोकेशनल ट्रेनिंग रहता है, वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर इंडस्ट्रियल टूर। फर्स्ट मैं आपको वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है इसको 2 तरह से अरेंजमेंट किया जाता है। एक तो जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज हो, आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज में, दोनों जगह में रूल्स सेम रहता है। AICTE के नॉर्म्स के मुताबिक आपको एक सर्टेन लिमिटेड टाइम के बाद, मतलब आपका 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर, डिप्लोमा में बता रहा हूँ 5th सेमेस्टर के बाद आपको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। आप बीटेक में हो तो बीटेक में भी 6th सेमेस्टर या फिर 7th सेमेस्टर के बाद आपको वोकेशनल ट्रेनिंग करना पड़ता है। 7th सेमेस्टर पे तो हर एक के लिए कंपलसरी रहता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। तो इसके दौरान आपका कॉलेज उस ट्रेनिंग का अरेंजमेंट कर सकता है, दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट खुद भी ट्रेनिंग का अरेंजमेंट कर सकता है। अभी आपका कॉलेज कैसे आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा? देखिए जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज रहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज का हर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बता सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, इन लोगों के साथ टाई अप रहता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल रहता है, तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑफिसर जो रहता है उनकी तरफ से एक रिकमेंडेशन लेटर या फिर एक लेटर भेजा जाता है, अप्रोच लेटर बता सकते हैं। जो लेटर एक पर्टिकुलर सर्टेन कंपनी को भेजा जाता है डेडिकेटेड करके उसी कंपनी में। अगर आपका सिविल है तो सिविल की तरफ से L&T पे या फिर इसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में। अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो TCS में आपका ट्रेनिंग का अरेंजमेंट हो सकता है, कॉग्निजेंट पे हो सकता है, या इसी तरह का कोई टेक कंपनी में। अगर आपका मैकेनिकल है तो उसी लोकल एरिया में कोई अगर पावर स्टेशन है, इलेक्ट्रिकल के लिए पावर स्टेशन हो सकता है, या फिर जो मैकेनिकल का वाटर सप्लाई स्टेशन रहता है, या कोई पावर प्लांट पे, या हो सकता है सीमेंट फैक्ट्री पे। इसी तरह का जो MNC फैक्ट्री रहती है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका लिंकअप आपका कॉलेज से है, तो कॉलेज की तरफ से एक लेटर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से उस कंपनी में पर्टिकुलर जो स्टूडेंट सिलेक्टेड होता है या फिर जो इंटरेस्टेड रहता है उनका नाम मेंशन करते हुए एक टाइम पीरियड मेंशन कर देता है। उस लेटर को ले जाके आपको उस सर्टेन कंपनी में, उस पर्टिकुलर कंपनी में जाके आपको सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद उस कंपनी की तरफ से आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, उसी ड्यूरेशन पे आप लोगों का ट्रेनिंग होता है। अभी ये ट्रेनिंग पीरियड पे क्या होता है इसके बारे में भी मैं आप लोग को बता देंगे। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर कैंडिडेट चाहे खुद भी इस ट्रेनिंग का अरेंजमेंट कर सकता है। आपको अगर खुद को अरेंजमेंट करना है तो कैसे करना पड़ेगा? देखिए बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे ये ट्रेनिंग का अरेंजमेंट कैंडिडेट को खुद को करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल रहते हुए भी हर एक जगह में इसका अरेंजमेंट नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में अगर आपका कॉलेज आपको कोई ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करके नहीं दे रहा या फिर इंडस्ट्रियल विजिट करने का अरेंजमेंट नहीं दे रहा, तो आप ऐसे में कर सकते हैं। अगर आपका खुद का कोई रेफरेंस है, खुद का कोई जान पहचान या कंपनी के साथ रेफरेंस है, तो आप उन पे जाके बात कीजिए, उन लोगों से जाके बात कीजिए। उसके बाद अगर वो लोग अप्रूवल देता है तो तब आपको आना है आपका कॉलेज में, एक एप्लीकेशन आपको देना है, प्रिंसिपल के द्वारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल पे जाना है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से सेम आपके लिए आपका नेम मेंशन करते हुए एक लेटर, कॉलेज का लेटर हेड पे रहते हुए आपको एक बना देगा। उस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर को ले जाके आपको उस कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है, कॉलेज में नहीं सॉरी, उस कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में सबमिट करना पड़ता है। ये ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है मिनिमम 15 डेज हो सकता है, 21 डेज हो सकता है, 1 मंथ हो सकते हैं, 2 मंथ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा सेमेस्टर पे पढ़ाई कर रहे हैं, उस सेमेस्टर का स्टडी, मतलब आपका कंटिन्यूअस क्लासेस किस टाइम पे है, क्लासेस को छोड़ के बाकी एक सर्टेन टाइम पे आप ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। समर वैकेशन पे आप कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा वैकेशन पे आपका ये ट्रेनिंग होता है। तो ये दोनों प्रोसेस होता है। एक तो आपका कॉलेज खुद आपके लिए अरेंजमेंट करके दे सकता है, आइदर कैंडिडेट खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या फैसिलिटीज मिलेगा? क्या ये कंपलसरी है सबके लिए?
देखिए कंपलसरी तो नहीं बता सकते, मगर ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। आपको इस ट्रेनिंग के दौरान एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है। आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी में क्या प्रोडक्ट तैयार हो रहा है या फिर क्या वहाँ पे काम हो रहा है, उसका मैकेनिकल एफिशिएंसी शुरू करके सेफ्टी फैक्टर्स को, हर एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी से शुरू करके पर्सनल सेफ्टी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ों के ऊपर आपको एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि हाँ मैं पर डे बेसिस पे यहाँ पे जा रहा हूँ, डे 1 पे हमने ये प्लांट को विजिट किया, इस मशीन शॉप पे विजिट किया, यहाँ पे ये काम हो रहा है, इसका मैकेनिकल या फिर जो वर्किंग कंडीशन है, कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर ये काम कर रहा है। अगर आप टेक कंपनी में हैं, टेक कंपनी में जाते हैं तो कोई भी सॉफ्टवेयर वहाँ पे डिजाइन हो रहा है तो कौन सा लैंग्वेज के ऊपर हो रहा है, क्या क्या वहाँ पे मेन पॉइंट जो हाईलाइट करने वाला पॉइंट रहता है, कौन चीज़ को फॉलो करते हुए वहाँ पे प्रैक्टिकल काम हो रहा है। मेन मोरल ऑफ द स्टोरी या फिर मोटिव बता सकते हैं, आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हुए आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना। आपको आप जब कॉलेज छोड़ के जब आपका स्टडी कंप्लीट होगा, जब आप कोई इंडस्ट्री पे जाइएगा, उस टाइम पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल फील्ड के साथ आपका रूबरू कराना ही इंडस्ट्रियल या वोकेशनल ट्रेनिंग का काम रहता है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में जानना, देखिए हम लोग का स्टडी में या फिर सिलेबस के अंदर प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे काम होता है, प्रैक्टिकल जो सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उसका सोल्यूशन आपको कैसे निकालना है, वर्कर्स को कैसे आपको हैंडलिंग करना है, कैसे आपको कस्टमर के साथ डील करना है, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहता है या फिर वोकेशनल पे आपको ये सिखाया जाता है। वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान एक मेंटर आपका रहेगा, वो मेंटर आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको ये काम होता है, ऐसे होता है। अगर आप पावर प्लांट पे जाते हैं वहाँ पे पर्सनल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी से शुरू करके उसके ऊपर नोट्स बनाना पड़ता है, क्या क्या पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट्स का जरूरत पड़ता है, कैसे एक पावर प्लांट काम करता है, एक सीमेंट फैक्ट्री कैसे काम करता है, कौन सा सेक्टर मतलब आपका असेंबली, अगर आप कोई ऑटोमोटिव कंपनी में जाते हैं तो असेंबली लाइन कौन सा हो गया, क्वालिटी कंट्रोल लाइन कौन सा हो गया, चेकिंग कौन सा वाला है, क्वालिटी सेक्शन कौन सा है, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने का एक मौका मिलेगा यही वोकेशनल ट्रेनिंग पे। और एक होता है इंडस्ट्रियल टूर। इंडस्ट्रियल टूर क्या हो गया, आपको 15 या 10 या फिर 5 कैंडिडेट का एक ग्रुप बनाया जाता है, उसके बाद आपका कॉलेज से कोई इंडस्ट्री पे आपको कनेक्ट करता है, इंडस्ट्री पे ले जाके आपको विजिट करता है, एक इंस्ट्रक्टर रहता है या फिर एक बता सकते हैं आपका आप लोग को कोई एक गाइड करेगा, कोई सर हो सकता है या फिर उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी का कोई सर या फिर कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव बता सकते हैं, जो आपको टोटल प्लांट घुमा के आपको दिखाएगा कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट तैयार होता है, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए यहाँ पे काम होता है, ये सेफ्टी फैक्टर को फॉलो करना पड़ता है, इसका ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तैयार होने में क्वालिटी कंट्रोल का क्या पार्ट्स रहता है, असेंबली सेक्शन का क्या पार्ट रहता है, टोटल कंपनी आपको घुमाएगा, आपको घुमाने के बाद दिखाएगा और आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट भी सबमिट करना पड़ता है। प्रोजेक्ट मतलब क्या हुआ, आपने पूरा दिन जो 3 आवर्स 4 आवर्स या फिर पूरा फुल डे वहाँ पे इन्वेस्ट किए, इसके दौरान आपको क्या नॉलेज मिला, आपको क्या क्या पॉइंट वहाँ पे लगा कि हाँ अगर आप एंटरप्रेन्योर होता है या फिर आपको उस कंपनी को डेवलप करने के लिए बोला जाता है, कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए बोला जाता है, तो आपको क्या आपका इनिशिएटिव क्या रहेगा, आपके लिए क्या इनोवेशन रहेगा, आपको नया कुछ वहाँ पे सजेशन देना पड़ेगा, या कोई चीज़ अगर वहाँ पे सही नहीं है तो आपको उसका रिपोर्ट करके सजेशन देना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है आपको कंपनी में डायरेक्ट वो रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, आपका कॉलेज को ले जाके ये रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। इसके दौरान एक पॉइंट भी आपको दिया जाता है, जो पॉइंट आपका फाइनल रिजल्ट में रहेगा। देखिए अगर आप कोई बीटेक कर रहे हैं तो यहाँ पे मार रहता है, मॉक्स रहता है, मार मैंडेटरी एडिशनल रिक्वायरमेंट, इसके दौरान कुछ पॉइंट्स आपको दिया जाता है, क्रेडिट पॉइंट आपको रहता है, और डिप्लोमा में भी सेम रहता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। तो ये सभी चीज दोनों प्रोसेस रहता है, एक कॉलेज के द्वारा एक कैंडिडेट खुद कर सकता है। तो देखिए मेन मोरल ऑफ द स्टोरी बता सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग करना सबके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं करते तो आपके पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज कभी नहीं गेन हो सकता कि आपको एक प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे काम हो सकता है। चाहे तो आप मैकेनिकल पे हो, आप सिविल पे हो या कंप्यूटर साइंस पे हो, हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ये वोकेशनल ट्रेनिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहता है आपका इंजीनियरिंग करियर पे। तो उम्मीद है ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग को लेके आप में से कुछ लोगों ने सवाल किए थे कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, स्पेशली हम लोग डिप्लोमा इंजीनियर्स है या आप बीटेक वाले भी, मकाउट यूनिवर्सिटी में कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किए थे कि हम लोग को जो वोकेशनल ट्रेनिंग रहता है इसमें क्या करना है। स्पेशली इंजीनियरिंग का 7th सेम पे एक वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट सबमिट करना कंपलसरी रहता है। हर एक जगह में कोई भी कंपनी, चाहे तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो,
जहाँ पे भी आप वोकेशनल ट्रेनिंग कीजिएगा वहाँ उनकी तरफ से, उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिस सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है आपका फुल एड्रेस, आपका कॉलेज, आपका डिपार्टमेंट एंड आपका नेम से शुरू करके आपने कौन सा सेक्टर के ऊपर आपका नॉलेज किए, या फिर जो वोकेशनल ट्रेनिंग देखिए एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अगर कोई कंपनी में जाता है, मैकेनिकल बेस्ड कंपनी, तो वो कौन सा मशीन शॉप पे काम किया, क्या क्या मशीन शॉप से शुरू करके असेंबली सेक्शन या क्वालिटी के ऊपर उनका कोई नॉलेज उनका ट्रेनिंग के दौरान अचीव किए, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको उस सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है, जो आपको कॉलेज को स्कैन करके या जेरोक्स करके एक फोटोकॉपी वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, जिसके दौरान एक पॉइंट आपको मिलता है। तो उम्मीद है ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है इसका इंपॉर्टेंस इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको समझ में आ गया है। अभी भी अगर इसके बारे में कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं इसी तरह का इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन से जुड़ा हुआ और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके दौरान आपको फ्यूचर में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस चैनल से मिलता रहेगा। थैंक यू।